तरह से आईसीयू के भीतर घुसकर गोलियां चली, ये दृश्य भूले भी नहीं थे कि ये मोकापा की घटना घट गई। और बहुत ही शर्म की बात है कि आकर क्या सफाई दी जाती है कि हमने तो पकड़ लिया, हमने तो गिरफ्तारी कर ली। क्या गिरफ्तारी करने से दुलार चंद यादव का जीवन वापस आ जाएगा? ये आंकड़ों की तरह जिंदगी को लेने वाले एनडीए का जो ठगबंधन है, महिलाओं का बलात्कार होता है। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में छोटी सी बच्ची, दलित बच्ची, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको 20 चाकू घोंपे गए, वो इलाज के लिए एम्बुलेंस में तड़पती रही और मर गई। तो ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, इनके लिए सिर्फ सीट का खेल है। तो ये साम दाम दंड भेद की राजनीति बंद करेंगे। और बहुत अच्छी बात आज के भाषण में उमर खान जी ने कही। उन्होंने कहा कि जनतंत्र जनता के लिए है और उसी तरीके की जनवादी राजनीति आज महागठबंधन वापस लेकर आए। आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की रैली में उसके कार्यकर्ता पत्रकार से बदतमीजी किया कि उनके कुर्सी टूट गए, उन्हें सच्चाई दिखाने से रोका गया। इस पर क्या कहना? तो आप देखिए ये कहाँ से सीखते हैं ये भाजपा के और एनडीए के ठगबंधन के कार्यकर्ता? ये मोदी जी से सीखते हैं। मोदी जी ने तो 11 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की। वो तो पत्रकारों के सवालों से थर थर कांपते हैं। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले देश के इतिहास की सबसे छोटी प्रेस वार्ता हुई, 26 सेकंड की। मैगी भी 2 मिनट में बनती है। ये एनडीए के ठगबंधन के लोग 1 मिनट तक भी चिपक कर खड़े नहीं हो पाए एक मंच में। ये हालत थी। तो पत्रकारों को इज्जत ये लोग कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये सवाल पूछने वाले को क्या कहते हैं भाई साहब? सवाल पूछो तो कहते हैं देशद्रोही हो। मारपीट किया है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अरेस्ट होना चाहिए और उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज चिराग पासवान क्या लगता है पूरे बिहार में बदलाव होगा? आप देखिए बिहार में कांग्रेस राजद महागठबंधन की बहार बा, हाँ कहते हैं काबा, बिहार में काबा, तो ये बहार बा। और ये आप जिस भी, भाई साहब मुझे बोलने तो दो, मेरे बोलने से पहले आप उतावले हो जाते हो, मुझे बात तो पूरी करने दो। तो वो पूरे बिहार की हर विधानसभा में आपको ये बदलाव की बहार दिख रही है। और वो इसलिए दिख रही है क्योंकि पिछले 20 सालों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात हो, उनका केवल हनन का काम हुआ है और कुछ नहीं। मैडम अभी आपने कहा बिहार में बहार बा, लेकिन नारे यहाँ पे ये दिए जा रहे हैं बिहार में बहार बा फिर से नीतीश कुमार बा। अब देखिए नीतीश बाबू अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी मंच से बोल रहे थे कि मोदी जी मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले कह रहे थे भागे हुए प्रधानमंत्री हैं। कभी गमला सर पे रखते हैं, कभी मोदी जी की उंगलियां गिनते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, 2010 में जदयू की 115 सीट थी, 2015 में 73 हुई, 2020 में पिछले चुनाव में 43। इस बार जदयू डबल डिजिट का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, इतनी दुर्दशा होगी। देखिए मुझे लगता है कि बिहार शरीफ में इस बार जो सालों से यहाँ के लोग दुर्दशा भुगत रहे थे, बदहाली में जी रहे थे, और यहाँ के जो विधायक हैं वो पूरी तरीके से नदारद थे, तो कहीं ना कहीं ये जो सूरत हाल है इन्होंने जनता को झकझोर कर रख दिया है। और उमर खान एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं जो जिनकी न सिर्फ बहुत ही साफ सुथरी छवि है, जो न सिर्फ एक बहुत ही पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, बल्कि वो राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चलने वाले भारत यात्री भी थे। उन्होंने पूरे 4000 किलोमीटर साथ में चलकर ये दिखा दिया कि जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले, जनता की नब्ज पर हाथ रखने वाले, जनता के बहते हुए आंसुओं को पोंछने वाले वो एक बहुत ही बेहतरीन नेता के रूप में इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जिस तरह से हम नुक्कड़ सभाओं में जोश, जुनून और जज्बा देख रहे हैं, जिस तादाद में लोग आकर आश्वासन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा अगला विधायक जो है वो उमर खान होगा, मुझे लगता है कि ये बात आज सुनिश्चित हो गई है कि हर व्यक्ति जो सभा से बाहर जाता है वो ये सोच के जाता है कि चुनाव की तारीख तक अब केवल ये प्रत्याशी नहीं है, मैं खुद उमर खान हूँ, और इस भावना के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आपसे पहले घटना घटी है मोकामा में। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी कह रहे थे कि विपक्ष के कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा लगाकर मुख्यमंत्री का नाम घोषित करवाया है। एक तो पहली बात है कि प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग ही बहुत ही अनुचित है, पर अगर कट्टा लेकर
गोला बम बारूद असला लेकर कोई चल रहा है तो वो एनडीए के प्रत्याशी है। अभी पटना में पारस अस्पताल में किस तरह से आईसीयू के भीतर घुसकर गोलियां चली, ये दृश्य भूले भी नहीं थे कि ये मोकापा की घटना घट गई। और बहुत ही शर्म की बात है कि आकर क्या सफाई दी जाती है कि हमने तो पकड़ लिया, हमने तो गिरफ्तारी कर ली। क्या गिरफ्तारी करने से दुलार चंद यादव का जीवन वापस आ जाएगा? ये आंकड़ों की तरह जिंदगी को लेने वाले एनडीए का जो ठगबंधन है, महिलाओं का बलात्कार होता है। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में छोटी सी बच्ची, दलित बच्ची, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको 20 चाकू घोंपे गए, वो इलाज के लिए एम्बुलेंस में तड़पती रही और मर गई। तो ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, इनके लिए सिर्फ सीट का खेल है। तो ये साम दाम दंड भेद की राजनीति बंद करेंगे। और बहुत अच्छी बात आज के भाषण में उमर खान जी ने कही, उन्होंने कहा कि जनतंत्र जनता के लिए है और उसी तरीके की जनवादी राजनीति आज महागठबंधन वापस लेकर आए। आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के रैली में उसके कार्यकर्ता पत्रकार से बदतमीजी किया कि उनके कुर्सी टूट गए, उन्हें सच्चाई दिखाने से रोका गया। इस पर क्या कहना? तो आप देखिए ये कहाँ से सीखते हैं ये भाजपा के और एनडीए के ठगबंधन के कार्यकर्ता? ये मोदी जी से सीखते हैं। मोदी जी ने तो 11 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, वो तो पत्रकारों के सवालों से थर थर कांपते हैं। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले देश के इतिहास की सबसे छोटी प्रेस वार्ता हुई, 26 सेकंड की। मैगी भी 2 मिनट में बनती है। ये एनडीए के ठगबंधन के लोग 1 मिनट तक भी चिपक कर खड़े नहीं हो पाए एक मंच में, ये हालत थी। तो पत्रकारों को इज्जत ये लोग कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये सवाल पूछने वाले को क्या कहते हैं भाई साहब? सवाल पूछो तो कहते हैं देशद्रोही हो। क्या मारपीट किया है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अरेस्ट होना चाहिए और उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज चिराग पासवान क्या लगता है पूरे बिहार में बदलाव? आप देखिए बिहार में कांग्रेस राजद महागठबंधन की बहार बा, हाँ कहते हैं काबा, बिहार में काबा, तो ये बहार बा। और ये आप जिस भी, भाई साहब मुझे बोलने तो दो, मेरे बोलने से पहले आप उतावले हो जाते हो, मुझे बात तो पूरी करने दो। तो वो पूरे बिहार की हर विधानसभा में आपको ये बदलाव की बहार दिख रही है। और वो इसलिए दिख रही है क्योंकि पिछले 20 सालों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात हो, उनका केवल हनन का काम हुआ है और कुछ नहीं। मैडम अभी आपने कहा बिहार में बहारवा, लेकिन नारे यहाँ पे ये दिए जा रहे हैं बिहार में बहारवा फिर से नीतीश कुमार। अब देखिए नीतीश बाबू अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी मंच से बोल रहे थे कि मोदी जी मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले कह रहे थे भागे हुए प्रधानमंत्री हैं। कभी गमला सर पे रखते हैं, कभी मोदी जी की उंगलियां गिनते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, 2010 में जदयू की 115 सीट थी, 2015 में 73 हुई, 2020 में पिछले चुनाव में 43, इस बार जदयू डबल डिजिट